ज्योतिष घर पर अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि जी हमारी एज 50 साल की हो गई है, 60 साल की हो गई है, क्या हम कभी अपने स्वयं के घर पर जा पाएंगे, क्या अपने घर पर रह पाएंगे। तो अगर आपकी ऐसी तमन्ना है और आप चाहते हैं कि आपका स्वयं का मकान हो, आप खुद का प्लॉट खरीद सकें, तो यह वीडियो आपको अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको तरीके बताएंगे क्या करके आप ऐसा कर सकते हैं और क्या आपको अपने बर्थ चार्ट में, लग्न चार्ट में यह देखना है। देखिए, यह अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों के किसी एक चार्ट में अगर ये रूल एप्लीकेबल है तो आप डेफिनेटली अपना स्वयं का परिवार, स्वयं का घर अवश्य बनाएंगे। और किसी एक के चार्ट में है तो अगर दोनों के चार्ट में है तो डेफिनेटली बनाएंगे, किसी एक के चार्ट में है तो थोड़े इंटरवल के बाद दशा अंतर्दशा आने पे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए, तो चौथा घर होता है हमारी कुंडली का, यह इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी आपका लग्न हो सकता है, आपको अपने चौथे घर को देखना है, क्योंकि ये आपका डोमेस्टिक परिवार को रिप्रेजेंट करता है। तो चौथा घर डिसाइड करेगा क्या आप अपने परिश्रम के बाद आप अपने जीवन में मकान बना पाएंगे या फिर मकान के लिए भटकते रहेंगे। दूसरी बात, मंगल को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मंगल जो होता है भूमि कारक होता है, तो आपकी कुंडली में अगर मंगल स्ट्रॉन्ग है, मंगल नीच का नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, तो यह मंगल आपको घर अवश्य बना के देगा जब इसकी दशा, अंतर्दशा या फिर प्रत्यंतर दशा आपके चार्ट में आएगी। आप स्वयं भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या आपकी जन्म कुंडली में दोनों सपोर्ट हैं या नहीं। यदि आप स्वयं की भूमि, मान लीजिए कोई प्लॉट, आपने देखा होगा आपके कई सारे मित्र हैं, प्लॉट ले लेते हैं, घर बना ले रहे हैं, एक से ज़्यादा घर बनाते हैं और आप सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, भवन का मालिक बनना चाहते हैं, परंतु आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कमज़ोर है, मंगल कुंडली में अस्त हो रखा है, कंबस्टेड हो रखा है, या फिर मंगल आपकी कुंडली में बाल अवस्था में है, या फिर आपकी कुंडली में मृत्यु अवस्था में है, उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर राहु और केतु से दूषित हो रखा है, 6, 8, 12 के साथ संबंध है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम देगा। साथ ही साथ घर बनाना है तो आपके चौथे घर के मालिक को, जो भी आपका लग्न है, जो भी आपका लग्न चार्ट है, चौथे घर के मालिक का मजबूत होना जरूरी है। तो जो भी चौथे घर का मालिक है, चौथे घर के मालिक का संबंध आपके 5वें भाव से, आपके 9वें भाव से, 10वें भाव से, 11वें भाव से, लग्न से, दूसरे भाव से हो जाए तो यहाँ पर यह अच्छे कहे जाते हैं। खासकर त्रिकोण भाव में यह केस हो गई कि भाई आपके चौथे स्थान का मालिक जो है वह स्ट्रांग है। तो चौथा स्थान क्या करेगा, आपके सुख सुविधाओं का कारक होता है, सुख सुविधाओं को यह डिसाइड करता है। तो चौथा तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब आपको देखना है मंगल को, क्या आपका मंगल उच्च का है, क्या आपका मंगल आपके बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है 10 नंबर में, मकर राशि पर बैठा है तो उच्च का होगा, या फिर आपका मंगल 1 नंबर में बैठा हुआ है, या फिर 8 नंबर में बैठा, 8 नंबर स्कॉर्पियो होती है, 1 नंबर मेष होती है, इसकी स्वयं की राशि होती है। तो मंगल उच्च का बैठा हुआ है, या फिर मूल त्रिकोण राशि पे बैठा हुआ है, या फिर स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, शुभ स्थानों पे बैठा हुआ है, जैसे आपके पंचम भाव पे, आपके 9वें भाव पे, लग्न भाव में, चौथे भाव में, 10वें भाव पे। और मंगल की दृष्टियां भी नोट कर लीजिए, चौथी होती है, 7वीं होती है, 8वीं होती है। यह दृष्टियां भी अगर शुभ पड़ रही हो तो मंगल आपको आपका घर अवश्य दे देगा, इसको नोट कर लीजिए। लेकिन क्या अगर मंगल ही आपका कमज़ोर हो, अगर ये कोई कंडीशन ना बन रही हो, मंगल कमज़ोर हो, तो भाई आपको मंगल को मजबूत करना होगा। अगर चौथे घर का मालिक आपका कमज़ोर है, अकेला मंगल ही भूमि कारक है, अगर यही मजबूत कर लेते हैं तो आपको मजबूत करने से घर की तरह घर के मालिक आप बन सकते हैं। चाहे घर छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आप अवश्य अपना पैर पसारने लायक बन जाएंगे। तो पहला उपाय क्या करना है आपको नित्य प्रतिदिन, इसको याद रखिए, आपको नित्य प्रतिदिन लाल चंदन आपने लेना है, उसका अपने मस्तक पर तिलक अवश्य लगाना है, या लाल चंदन या केसर। और जो आपकी नाभि है, नाभि पर भी आपको हल्का सा जरूर लगाना है, बहुत फल देगा आपको। अच्छा,
दूसरा, मंगल स्तोत्रम का आप पाठ कीजिए। मंगल स्तोत्र अगर आपको नहीं है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप हमारी ज्योतिष घर वैदा ऐप और हमारी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। मंगल स्तोत्रम का नित्य पाठ करने से मंगल शुभ होगा और भूमि भवन के कार्य आपके शीघ्र होंगे। अगर आपका कोई चीज़ पोजीशन में पड़ा हुआ है, जैसे नोएडा, गुड़गांव, ग्रेटर बॉम्बे, ऐसी जगहों पे, ग्रेटर लखनऊ, ग्रेटर कानपुर जगहों पे घर प्रॉपर्टी लोग ले लेते हैं, लेकिन पोजीशन में चले जाता है, अभी तक उन्हें पोजीशन नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं ये उपाय करने से रास्ते खुल सकते हैं आपके। साथ ही साथ जो चींटियाँ होती हैं, ये देखिए चींटियाँ बहुत परिक्रमी होती हैं, बहुत मेहनती होती हैं, तो चींटियों को अगर गुड़ से बनी रोटी आप प्रत्येक मंगलवार को खिलाते हैं तो वह भी आपका सोने पे सुहागा हो सकता है। तो यह जो उपाय मैंने बताए हैं, सबसे सिंपल उपाय मैंने बताए हैं आपको, ज़्यादा मैंने आपको कोई खर्चा यहाँ पे नहीं करवाया। सिंपल उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं, जिससे आपका मंगल मजबूत होगा। और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ये सिंपल उपाय आप कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अंत में जाते जाते आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो ज्योतिष घर वैदा ऐप से संपर्क कर सकते हैं। फ्री में चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर अपने चार्ट विंशोत्तरी दशा एक क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। 60 दिन पे हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करें। और अक्सर आप कंप्लेंट करते हैं कि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब कर जाते हैं लेकिन नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना भूल जाते हैं। तो यह चीज़ें आपको करनी है। साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार के सब कमेंट से बचना है, एनोनिमस रिप्लाई नहीं करना है, अन्यथा आप सब कमेंट में चले जाएंगे, उसके बाद कोई भी कॉल आपको, कोई भी रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। तो धैर्य रखें और मर्यादा का पालन करें हमारे चैनल पर। चैनल से जुड़ना है तो डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो आज यहाँ पे इजाज़त दीजिए। जय मंगल देव।